हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल के इस वीडियो में। आज हम लेकर के आए हैं कक्षा 10 यूपी बोर्ड के लिए एक नया चैप्टर त्रिकोणमिति। ये एनसीईआरटी सिलेबस से लिया जा रहा है। अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। ये क्लास 10th वालों के लिए एक बेसिक जानकारी से इसकी शुरुआत करेंगे। त्रिकोणमिति क्या होता है, ये कहाँ से लिया जाता है, इसका क्या फार्मूला है और इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये सारी चीजें इसमें हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति का परिचय इस चैप्टर को। इसको जानने से पहले सबसे पहले त्रिभुज क्या होता है ये हम लोग समझेंगे। त्रिभुज त्रिभुज को ट्रायंगल बोला जाता है इंग्लिश में। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। ये तो आप लोग जानते हैं, तो इसकी परिभाषा पर लिख देते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं तीन भुजा लेकर के ये एक फिगर बनाऊं, अगर इसमें देखिए ए बी सी, ये तीन भुजाओं से घिरकर एक त्रिभुज बनाया गया है। इसमें तीन भुजा है, ए बी बी सी ए सी, और इसके अंदर जो झुकाव वाले कोण बन रहे हैं ये तीन ठो बन रहे हैं, ठीक है। एक दो तीन। तो किसी त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है और तीन कोण होते हैं। और त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, ये अलग से एक चैप्टर है त्रिभुज में, तो वहां पे आप इसको पूरा डिटेल में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग इसके आगे त्रिकोणमिति से संबंधित देखना है, तो हम अब बताने जा रहे हैं समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। समकोण त्रिभुज। त्रिभुज में एक प्रकार का समकोण त्रिभुज होता है। वो कैसा होता है? ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, जिसका एक कोण समकोण हो। समकोण, समकोण का मतलब 90 अंश, 90 डिग्री हो, तो ऐसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है। समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है, यानी 90 अंश के बराबर होता है। उसका फिगर ये सीधा एकदम 90 अंश का कोण बनता है। ये मैंने बनाया है ए बी सी। ये देखिए यहां पर जो कोण बी है ये 90 अंश है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो उसमें से ये 90 अलग अकेला लेके बैठता है, तो बाकी जो दो कोण बचेंगे वो 90 से कम होंगे, क्योंकि तीनों मिला के 180 होना चाहिए। तो ये 90 हो गए, तो अब 90 जो बचेंगे उसमें से ये होंगे, यानी दोनों न्यून कोण होंगे। यहाँ पे कोण बी जो है 90 अंश हो गया, बाकी कोण ए और कोण सी ये न्यून कोण होंगे। न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण जो है 90 अंश से कम होता है। न्यून कोण का मतलब कि 90 डिग्री से कम ये दोनों कोण होंगे, कोण ए और कोण सी, ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज की परिभाषा हुई। अब इसी समकोण त्रिभुज पर आता है, इसी समकोण त्रिभुज पर बनता है त्रिकोणमिति, ठीक है। तो अगला है त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति एक प्रकार का मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है, और ये जो है त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच जो संबंध का अध्ययन होता है उसी को त्रिकोणमिति कहते हैं।
तो त्रिकोणमिति जो है क्या है, किसी त्रिभुज के किसी त्रिभुज के किसी त्रिभुज के और भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध कोणों के बीच के संबंध कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिभुज में जो भुजाएं और कोण होते हैं उनके बीच के जो संबंध होते हैं उसको त्रिकोणमिति कहा जाता है। अब ये त्रिकोणमिति अनुपात किसे कहते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात, यहीं से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति की तरफ। त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है? किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहा जाता है। समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। और ये जो त्रिकोणमिति अनुपात होता है वो समकोण त्रिभुज के न्यून कोण पर किया जाता है। न्यून कोण जो होते हैं उसका त्रिकोणमिति अनुपात निकालते हैं। तो समकोण त्रिभुज के जो कोण होते हैं उनका त्रिकोणमिति अनुपात लिया जाता है। यहाँ पे समकोण त्रिभुज के कोणों का त्रिकोणमिति अनुपात लिया जाता है। यानी जैसे ये कोण है, ये कोण है, ये कोण है, जो भी इसके कोण बन रहे हैं उनका जब हम लोग निकालते हैं अनुपात, क्योंकि इस कोण का जो हम जो अनुपात का रेशियो अनुपात लगाते हैं उसी को त्रिकोणमिति अनुपात कहा जाता है। ये 6 प्रकार के होते हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं। अब वो ये 6 प्रकार के कौन कौन होते हैं इसको हम लोग देखेंगे। इसके लिए एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। एक समकोण त्रिभुज बनाया जाता है। ये एक त्रिभुज है ए बी सी, जो ये सीधा सीधा दिख रहा है यही 90 अंश है, समकोण है। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। और एक चीज, समकोण त्रिभुज में ये क्या होता है, ये जो 90 अंश है सबसे बड़ी कोण होती है और इसके सामने की जो भुजा है ये सबसे बड़ी भुजा इन तीनों में होती है। तो सबसे बड़ी भुजा का नाम होता है कर्ण।
और जो सीधा लंबवत दो भुजाएं हैं एक दूसरे के ऊपर 90 अंश पर लंबवत हैं, तो उसमें से एक लंब होता है और एक आधार होता है, इसका नाम होता है लंब और आधार। ये बदलते रहते हैं कोण के हिसाब से, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल आप इतना समझिए कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश होता है, उसके सामने की 90 अंश जो सबसे बड़ी कोण है उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है और उसे कर्ण के नाम से जाना जाता है। बाकी दो भुजा है समकोण बना रही है एक दूसरे से, तो उसमें से एक लंब होता है एक आधार होता है। अब ये जो 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो इन्हीं किन्हीं दो भुजाओं के साथ लिया जाता है। लेकिन इसमें एक न्यून कोण, जैसे यहाँ पर मैं अगर थीटा ले लूं, इसका नाम मैं थीटा रख लूं, तो चित्र में कोण सी बराबर थीटा ले लिया हमने कोण। अब इस कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार का होता है जो किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को दिखाएगा। अब ये 6 नाम क्या क्या हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नाम होता है साइन या साइन, साइन, इसके साथ कोण लगा देंगे ये थीटा। तो ये जो साइन थीटा त्रिकोणमितीय पहला अनुपात है, ये लंब और कर्ण का अनुपात होता है, लंब और कर्ण वाली भुजा का अनुपात होता है, लंब बटे कर्ण, लंब भुजा बटे कर्ण। दूसरा होता है कॉस थीटा, COS, कॉस थीटा, ये होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण के नाम से जाना जाता है। नंबर 3 होता है टैन थीटा, साइन कॉस टैन, TAN, टैन, ये जो है लंब और आधार का अनुपात होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। इसके बाद नंबर 4 जो है इसका उल्टा कर देते हैं तो इसका नाम आ जाता है कोसेक, कोसेक थीटा। कोण जरूर लगाएंगे थीटा, थीटा जो है न्यून कोण जो लिया है उसी के साथ ये 6 लगाएंगे। कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, इसका उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। नंबर 5 है इसका उल्टा, आधार बटे कर्ण का उल्टा, तो ये कॉस की जगह सेक हो जाता है, SEC, सेक थीटा, इसका उल्टा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार के नाम से जानते हैं इसको। और नंबर 6 इसका उल्टा लेते हैं आधार बटे लंब, तो ये टैन का उल्टा कॉट के नाम से जाना जाता है, COT, कॉट थीटा, इसका उल्टा हो जाएगा आधार बटे लंब। ये 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जो कि दो भुजाओं के अनुपात को दिखाते हैं, साइन, कॉस, टैन, फिर इन सब तीनों के उल्टे कोसेक, सेक, कॉट, सबके साथ न्यून कोण थीटा लगाना है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का कॉस का उल्टा सेक होता है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। टैन का उल्टा कॉट, तो कॉट का उल्टा टैन। यहां मैं लिख दे रहा हूं, कोसेक जो है साइन का उल्टा होता है, जो कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा 1/साइन थीटा होता है। सेक जो होता है ये 1/कॉस थीटा होता है, और जो कॉट थीटा होता है वो 1/टैन थीटा होता है। एक दूसरे का व्युत्क्रम उल्टा होता है, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर 1/टैन थीटा। तो ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, टैन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टैन। ये आपको एकदम अच्छे से याद कर लेना है। अगर ये याद हो जाएगा तभी इसके आगे का काम बन पाएगा, आगे का जो कॉन्सेप्ट है तभी आपको ये समझ में भी आएगा। तो इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए, यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। अब आगे हम ये समझते हैं, अगर ये जो कोण है C इसका नाम है, वैसे मैंने इसका थीटा रख दिया था, इसकी जगह मैं C ही रखूं, तो जिस कोण का हम त्रिकोणमितीय अनुपात लेते हैं उसके साथ
एक भुजा जो होती है, ये तो कर्ण फिक्स होता है, लेकिन ये जो है आधार होता है। अब यही इसके स्थान पे कोण अगर मैं ये ले लूं, ए वाला, तब ये वाली जो लंब दिख रहा है ये आधार हो जाएगी। कर्ण तो फिक्स रहेगी, ये आधार हो जाएगी, और जो है ये लंब हो जाएगा। यानी ये आपस में बदलते रहते हैं। अगर आप ये न्यून कोण लेंगे, ये तो फिक्स है कर्ण, लेकिन ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। लेकिन जब ये कोण लेंगे तो उसके हिसाब से ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये फिक्स रहता है। तो ये बदलते रहते हैं आपस में, जैसा कोण लेंगे उसके हिसाब से लंब आधार, जैसे ये कोण ले रहे तो ये आधार हो जाएगा, ये कोण लेंगे तो ये आधार हो जाएगा। तो इसी के बेसिस पे हम इसका आगे दोनों कोण के लिए अलग अलग बता रहे हैं कि क्या होता है ये छह त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखिए जो फिगर बनाया था समकोण त्रिभुज का, उसको मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ छोटा सा, ताकि आपको ये समझ में आए। ये सीधा एकदम है, ए बी सी, ये 90 अंश था। ये सी और ए दोनों कोण न्यून कोण है, ठीक है। अब इसके आधार पे हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के भुजाओं का अनुपात देखेंगे। पहला मैंने बताया साइन, अब मैं बता रहा हूं सी के हिसाब से, साइन सी। तो साइन मैंने बताया था लंब बटे कर्ण होता है, तो सी के हिसाब से आप पहले ये समझिए, ये कोण ले रहे हैं तो ये आधार हो जाएगा, ये आधार हो गया, ये लंब हो जाएगा। अब कर्ण तो फिक्स है, 90 के सामने होता ही है। तो जब लंब बटे कर्ण लगाएंगे, लंब बटे कर्ण, तो सी के हिसाब से ये लंब है, ये कर्ण है, ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी। नंबर 2 कॉस सी, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण बताया था, तो सी के हिसाब से आधार तो यही है और कर्ण यही है, बीसी बटा ए सी, बीसी बटा ए सी। नंबर 3 टैन, टैन सी, टैन के बारे में बताया था, ये लंब बटे आधार का अनुपात होता है, लंब बटे आधार। तो सी के हिसाब से ये आधार, ये लंब तो है ही, तो लंब बटे आधार ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी। अब इनके उल्टे को बस रख देना है। साइन, साइन का उल्टा मैंने बताया था कोसेक होता है, कोसेक सी। तो जो ये ए बी बटा ए सी है, इसका उल्टा ए सी बटा ए बी हो जाएगा, बस उल्टा कर देना है साइन वाले का। ये हो गया नंबर 4। नंबर 5 कॉस का उल्टा सेक बताया था, याद रखना है, सेक सी। तो इसके लिए आधार बटे कर्ण का उल्टा कर्ण बटे आधार हो जाएगा, तो कर्ण बटे आधार यानी ए सी बटा बी सी, ए सी बटा बी सी। और नंबर 6 टैन, टैन का उल्टा कॉट होता है, कॉट सी, तो इसका उल्टा कर दीजिए बी सी बटा ए बी, बी सी बटा ए बी उल्टा हो जाएगा। तो ये मैंने कोण सी के हिसाब से ये अनुपात निकाला है। अब आगे हम लोग कोण ए के हिसाब से निकालेंगे। ये जो कोण ए न्यून कोण है, इसके हिसाब से ये छह निकालेंगे। तो साइन ए लंब बटे कर्ण, ये याद रखिएगा लंब बटे कर्ण होता ही है। तो ए के हिसाब से मैंने बताया ये आधार हो जाता है और ये लंब हो जाएगा, तो लंब बीसी और कर्ण एसी, बीसी बटा एसी। फिर कॉस ए आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है, तो ए के हिसाब से आधार तो यही है और कर्ण ये है, तो ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी। उसके बाद टैन ए, टैन ए बराबर टैन के लिए लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार याद रखेंगे। तो इस ए के हिसाब से ये आधार है, ये लंब है, तो लंब बटे आधार बीसी बटा ए बी, बीसी बटा ए बी हो जाएगा। अब बाकी जो है इन तीनों का उल्टा ले लीजिए। साइन का उल्टा कोसेक ए, कोसेक ए इसका उल्टा,
कड़ बटे लंब, AC बटा BC, AC बटा BC। कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक A, इसका उल्टा AC बटा AB हो जाएगा। टैन का उल्टा कॉट, कॉट A बराबर इसका उल्टा BC बटे AB का उल्टा AB बटे BC, AB बटे BC। तो ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं ये कोण A के हिसाब से लिए गए हैं। अगर कोण A ले रहे हैं तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब, कर्ण तो फिक्स होता है। और जब C कोण के हिसाब से लेंगे तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। ये बदलते हैं, इसके आधार पर ये त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। इनको याद रखना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद एक नोट है इंपॉर्टेंट, समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय होता है, उसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। ये क्या है स्टेटमेंट, ये एक सूत्र है, इसको याद रखेंगे समकोण त्रिभुज के लिए। पाइथागोरस प्रमेय, ये कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। यही इसका स्टेटमेंट है। पाइथागोरस में क्या कहता है, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है, ठीक है। जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें जो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है उसका वर्ग बाकी जो 2 लंब और आधार होते हैं उनके भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। यहां पर मैं चित्र से दिखा दे रहा हूं, ये छोटा सा एक समकोण त्रिभुज बना दिया, ABC, ये 90 अंश है। इसके सामने वाली ये भुजा कर्ण कहलाता है और ये लंब ले लेते हैं और ये आधार ले लेते हैं। तो इसमें जो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण, इसका वर्ग इन दोनों के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, ये होता है पाइथागोरस का प्रमेय। और इसके भुजाओं के नाम अगर दे दें तो ये AC है, तो AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। ये नाम बदलते रहते हैं, मेन आपका ये है, उसी के हिसाब से ये 90 के सामने कर्ण होता है, बाकी एक लंब एक आधार, दोनों का वर्गों का योगफल। ये पाइथागोरस प्रमेय होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रयोग किया जाएगा। इसका प्रयोग हम कब करते हैं, जब कोई समकोण त्रिभुज में आपको 2 भुजा दिया हो तो तीसरा भुजा निकाल सकते हैं, कोई भी 2 भुजा दिया हो। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, किसी समकोण त्रिभुज में कोण B 90 अंश है, AC दिया है भुजा 5 सेमी, BC दिया है 4 सेमी, तो AB भुजा कितनी होगी। ठीक है, तो अब यहां देखिए ये कोण B 90 अंश बनाना है। अगर मैं यहाँ पे फिगर बनाऊं, जैसे ये मैं बना दूं अगर, तो ABC, ये 90 अंश कोण B कह रहा है यहां पर, और जो है AC की लंबाई 5 सेमी, BC है 4 सेमी,
ए बी निकालना है। तो यही पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग। ए सी है 5, 5 का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग निकालना है, बी सी है 4 का वर्ग। तो ये 25 बराबर ए बी का वर्ग धन 16, 16 पक्षांतर कर दो, 25 माइनस 16 बराबर ए बी का वर्ग, ये घटा दो तो 9 बराबर ए बी का वर्ग, या ए बी स्क्वायर बराबर 9, और 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर को हटा दें तो ए बी बराबर 3 आ जाएगा। तो ए बी भुजा की लंबाई कितना आ गया? 3 आ गया। तो इस तरह से किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजा पता हो तो तीसरी भुजा हम इस पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। इसका प्रयोग क्वेश्चन में किया जाएगा। अब आइए एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को देखते हैं कुछ, उसके आधार पे क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है पहला, यदि tan a बराबर 4/3, यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब यहां पर जो क्वेश्चन में दिया है tan a बराबर 4/3 और tan बराबर होता है लंब बटे आधार। ये याद होना चाहिए आपको, tan होता है लंब बटे आधार। कह रहा है कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात जो होंगे वो 5 ठो होंगे। कुल 6 ठो होते हैं, जिसमें से tan A एक ठो दिया है, बाकी sin A, cos A, tan A तो दिया ही है, फिर sec A, cosec A, cot A, 5 ठो निकालना है। तो दो भुजा आपको ये पता चल गया यहां से। अब ये पता चल गया कि लंब और आधार 4 और 3 है। लंब बराबर 4, आधार बराबर 3। तो कण आपको निकालना पड़ेगा। अब ये कण निकलेगा कैसे? तो उसके लिए पाइथागोरस प्रमेय, से पाइथागोरस प्रमेय बताया था। क्या होता है? कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कण का वर्ग तो निकालना है, लंब है 4, 4 का वर्ग, आधार है 3, 3 का वर्ग, तो 16 धन 9 ये आएगा 25। तो कण का वर्ग बराबर 25 और 25 को लिख सकते हैं 5 का वर्ग। तो वर्ग वर्ग हटा दो तो कण बराबर 5 आ जाएगा। कण बराबर 5। अब कण मालूम हो गया, लंब आधार पहले से पता था। तो अब जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं उनको आप निकाल सकते हैं। पहला साइन ए, देखिए ए है तो बाकी के साथ भी ए लगाना है। तो साइन ए बराबर लंब बटे कण, इसको लिख लिख के याद कर लीजिए। लंब बटे कण, लंब है 4, कण है 5, 4/5 हो गया। अगला कॉस ए, कॉस ए क्या होता है? आधार बटे कण, आधार बटे कण। आधार कितना है? 3 है और कण है 5, 3/5 आ गया। tan ए तो दिया ही है। अगला कॉट ए, tan ए का उल्टा कॉट ए। तो tan ए 4/3 है तो कॉट ए सीधे सीधे 3/4 आ जाएगा। उसके बाद सेक ए, नाम कोई भी क्रम से दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्रम चाहे जैसा हो। सेक ए, सेक जो है कण बटे आधार होता है और यानी कास का उल्टा होता है। कॉस आपने निकाला है 3/5 तो इसका उल्टा 5/3 हो जाएगा।
उसके बाद कोसेक ए, कोसेक जो है साइन का उल्टा होता है, इसका उल्टा कर दो, ये हो जाएगा 5/4। तो 1 2 3 4 5, ये पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया। यही इसमें निकालना था। अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल 2, ये दिया है त्रिभुज ए सी बी में कोण सी 90°, कोण सी बराबर 90°, जिसमें ए बी बराबर 29, ए बी बराबर 29, बी सी बराबर 21 और कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर थीटा। तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा निकालना है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों मान निकालने। तो जैसा क्वेश्चन दिया है उसी के हिसाब से फिगर बनाएंगे। क्वेश्चन में क्या है, एक त्रिभुज ए सी बी है, उसमें कोण सी 90° दिखाना है और ये भुजाओं को दिखाना है लंबाई, और थीटा जो दिखाना है कोण बी है ए बी सी। तो ये मान निकालने। तो पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। देखिए सी जो है 90° होना चाहिए, यहां सी बी कर देते हैं, और जो ए बी है ये इसको सीधा खींचते हैं, ये ए यहां देना पड़ेगा, ये त्रिभुज बनेगा। कोण सी 90°, बीसी, बीसी 29 है, सॉरी बीसी 21 है, ए बी 29 है। अब ये नहीं पता है, ये निकालना होगा। ये एक समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय से पहले इसकी लंबाई निकाल लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से ये निकालना है। पहले कर्ण का वर्ग यानी ए बी का वर्ग, ये 90 के सामने कर्ण है, ए बी का वर्ग धन ए सी का वर्ग धन बी सी का वर्ग। तो ए बी 29 का स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर निकालना है, ये 21 का स्क्वायर, इसको पक्षांतर कर दो। तो 29 का वर्ग माइनस 21 का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग। ये वर्गांतर का सूत्र लगा दो, एक कोष्टक में 29 प्लस 21, दूसरे कोष्टक में 29 माइनस 21 बराबर ए सी का वर्ग। उसके बाद 29 और 21 जोड़ेंगे तो 50, घटाएंगे तो ये 8 बराबर ए सी का वर्ग। तो ए सी का वर्ग बराबर ये 400, और 400 को लिख सकते हैं 20 का वर्ग। तो ये ए सी का वर्ग और ये वर्ग हटा देंगे, ए सी बराबर 20 आ जाएगा, ए सी बराबर 20 आ गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि ये कितना है, 20 है ये लंबाई। अब आपको पहला जो निकालना है, दोनों में देखिए जो निकालना है कॉस और साइन पहले निकाल लीजिए। ठीक है, कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, देखिए थीटा, इसमें देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, ए बी सी थीटा लेना है। कोण ए बी सी ये वाला, ये थीटा लेना है, और थीटा कॉस के साथ लगा है, तो इस कोण के हिसाब से ये आधार होगा, ये लंब होगा, ये कर्ण होगा। और कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार है 21 और कर्ण है 29। साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण 20/29, 20/29। अब ये कॉस साइन के मान आ चुके हैं, तो पहला हमें जो निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है।
तो कॉस थीटा का मान 21/29 का वर्ग प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा है 20/29, इसका वर्ग लगाएंगे और ये आएगा 441। और देखिए बटे में जो है 29 का वर्ग, दोनों आधार हर एक बराबर है तो हर 29 का वर्ग, 29 का वर्ग यानी 29 गुणे 29, ये आएगा 841, 841 धन इसका वर्ग 400। अब ये जोड़िए तो 841 बटे 841 और ये तो कट गया, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान एक आंसर आ गया। ठीक, एक आ गया। दूसरा क्या निकालना है? दूसरा देखिए यहीं से देख लीजिए, ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये जो प्लस वाला था यहां माइनस आया है तो मान वही लेना है, 21/29 का वर्ग माइनस 20/29 का वर्ग। और ये मैंने बताया 29 का वर्ग 841, 21 का वर्ग 441, ये 400 घटाएंगे तो 41/841, तो ये इसका मान जो है ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये त्रिकोणमिति का पहला पार्ट है, बहुत ही बेसिक जानकारी हमने दिया आप लोगों को। अब इसके बाद इस पर एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम अगले पार्ट में बनाएंगे। उसके बेसिक, इसको आप लोग बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार देख लीजिए, बेसिक चीजें समझ में आ जाए और आप अपने बुक से भी कुछ क्वेश्चन लगाइएगा, फिर मैं आपको ये एक्सरसाइज कराऊंगा।